हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7th के इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। इस चैप्टर में बेसिकली हम इंग्लिश टू हिंदी वे में समझेंगे कि स्टोरी में क्या कहा जा रहा है, जिससे आपको आगे के लिए हर एक चीज़ आसान बन जाए। So let's begin. Unit number 1, chapter number 1, The Day the River Spoke. A big bright tear splashed down her nose, and another. A kingfisher swept down its wing, an arrow of blue in sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़की है जो नदी के किनारे बैठी हुई है और वो रो रही है। किसी कारण से वो रो रही है और यहाँ पे हमें एक न्यू वर्ड दिखाई दे रहा है, स्प्लैश। तो स्प्लैश का मतलब क्या होता है? फैलिंग ड्रॉप्स। तो उसके जो आंसू है वो बूंद बूंद करके बहते जा रहे हैं। वो रो रही है, बहुत दुखी है। और तभी वहाँ पर एक ब्लू कलर के विंग वाला एक पंछी, कौन सा पंछी है? किंगफिशर। तो एक किंगफिशर जो है वो वहाँ पे उड़ते हुए आता है और वो ऐसे उड़ रहा है नीचे की तरफ जैसे कि किसी ने कमान में से तीर छोड़ दिया हो। तो एक एरो की तरह वो बहुत ही तेज़ी से, तेज़ रफ्तार से उड़ते हुए आता है और वो नदी की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे फ़िश पकड़ना है। साथ में वहाँ उस लड़की के बगल में एक लिजर्ड बैठा हुआ है जो कि सनबास कर रहा है। सनबास मतलब धूप सेकना। Dear, dear, said a sleepy murmuring voice. What's the matter? Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. It couldn't be the parrots, because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There wasn't a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. तभी जानवी को एक सोती हुई सी सुस्त सी आवाज़ सुनाई देती है जो उससे पूछ रही है कि डियर, क्या हुआ, क्या बात है? और उस आवाज़ को सुनकर जानवी तो बिल्कुल चौंक जाती है। स्टार्टल मतलब चौंक जाना। वो चौंक जाती है और वो इधर उधर देखने लग जाती है। तो उसे लगता है कि यहाँ पास में तो एक लिजर्ड है और लिजर्ड तो ऐसे बातें कर नहीं सकता। किंगफिशर भी ऐसे बातें तो कर नहीं सकता। और किंगफिशर क्या कर रहा है? ही इज सिटिंग ऑन इन द थिकेट ऑफ बैम्बू। सो थिकेट मतलब वो बैम्बू ट्री के झाड़ों के बीच में बैठा हुआ वो फिश खा रहा है जो उसने अभी कुछ समय पहले पकड़ा था नदी में से। साथ में वो ये भी सोचती है कि ये पैरट की भी आवाज़ नहीं है, क्योंकि पैरट तो बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत ही शार्प साउंड के साथ चिल्ला रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं। तो श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे एक न्यू वर्ड है, श्रीक्ड। श्रीक्ड मीन्स मेड अ हाई पिच साउंड, बहुत ही श्रिल, बहुत ही तेज़ आवाज़। तो वो आसपास देखती है कि इनमें से तो कोई भी इस तरीके से मुझसे पूछ नहीं सकता है कि क्या हो गया। फिर वो थोड़ा और देखती है, लेकिन जब उसे दिखता है कि वहाँ उसके अलावा तो कोई भी नहीं है, वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाना चाहती है। तभी आगे देखते हैं क्या होता है। You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. तभी वही आवाज़ जानवी को कहती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए और तुम्हें डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हर रोज़ तुम मुझसे यहाँ मिलने आती रहती हो। She was puzzled. अचानक से जानवी बहुत चौंक जाती है। तो क्यों चौंक जाती है? क्योंकि उसे लगता है कि अरे आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, कौन मुझसे बातें कर रहा है। इट कुडंट बी द रिवर। वो सोचती है क्या ये नदी की आवाज़ है? वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। तभी रिवर जानवी से क्या कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। रिवर जानवी से पूछती है
कि मुझे सब कुछ बताओ, तुम क्यों दुखी हो। और रिवर ये भी कहती है जानवी को कि मुझे क्या है, समुद्र से मिलने जाना है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी मुझे बताना होगा कि क्या हुआ है, तुम इतनी सैड क्यों। आगे पढ़ते हैं। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी। आई आस्क्ड माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इतन एंड मीना, एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, maybe later. But when she was 5, little Ramu was born and mother still said, maybe next year. Janvi, mind your little brother while I go to the fields. Now she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest. They don't want me. They only, she stopped with a sob. तभी जानवी जो है वो रिवर को बताती है कि वो क्यों सैड है। वो उनसे कहती है कि कोई भी मुझे स्कूल नहीं जाने देता, मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल जाने को अलाउ नहीं करते। मैंने अपनी माँ से जब पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती अपने भाई बहन की तरह, इतन और मीना जानवी के भाई बहनों के नाम हैं, तो वो पूछती है कि उन लोगों की तरह मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। तो उसकी माँ कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बाद में स्कूल जाना। मगर जब जानवी 5 साल की हो जाती है तो उसी समय उसका एक और छोटा भाई बर्थ लेता है, उसका जन्म होता है। तो उसकी माँ फिर उसे कहती है कि अगले साल जाना, और वो जानवी को ये भी कहती है कि तुम अपने भाई की देखभाल करो, जब मैं फील्ड में जाकर काम करूँगी। ऐसा करते करते जानवी 10 साल की हो जाती है, और फिर उसका एक और छोटा भाई होता है अप्पू, जो कि सबसे छोटा होता है। तो जानवी ये को कभी भी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता है, उसे बस अपने भाई बहन की देखभाल करनी होती है, और इसी बात को सोचकर वो बहुत सैड हो जाती है। लेट अस कंटिन्यू। आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो, बट आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इतन एंड मीना। जानवी called her brother Itan. Itan means elder brother, but his real name is Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo tree rustle, why the moon always comes from behind the hill, never the other way, why the baby fish in the field water become frog, why? जानवी कहती है कि मुझे अब स्कूल जाने में डर लगता है, क्योंकि अब मैं ओल्ड हो गई हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, तो ये लोग मुझे कभी जाने नहीं देंगे, मगर मुझे स्कूल जाना है। क्यों जाना है जानवी को स्कूल? क्योंकि उसे अपने भाई और बहन इतन और मीना की तरह ही पढ़ना और लिखना सीखना है। जानवी अपने भाई को इतन बुलाती है, इतन का मतलब बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। तो जानवी के भाई का रियल नाम क्या होता है? गोपी। उसके भाई का रियल नाम गोपी होता है। तो जानवी ये कहती है कि मुझे भी उन लोगों की तरह पढ़ना और लिखना सीखना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो जब येलो फ्लावर्स पे बैठते हैं, पीले रंग के फूलों पे बैठते हैं, तो येलो क्यों हो जाते हैं? ये जो बैम्बू का पेड़ है, बांस का जो पेड़ है, उसमें से एक रसल मतलब क्या होता है? लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। जब पत्ते आपस में टकराते हैं तो एक हल्की सी आवाज़ आती है, उसे रसल कहते हैं। तो उसे ये भी जानना है कि जो बैम्बू है उसमें से ये हल्की सी आवाज़ कैसे आ रही है, और जो मून है वो हमेशा पहाड़ों के पीछे से क्यों आता है, दूसरे डायरेक्शन से क्यों नहीं आता है। जो बेबी फिश है फील्ड में, वो फ्रॉग कैसे बन जाती है। तो जानवी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और उसको था कि वो जब स्कूल जाएगी तो इन सभी क्वेश्चंस का उसको आंसर मिलेगा, वो पढ़ना सीखेगी, लिखना सीखेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। स्टॉप सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस, सो मैनी वाइज, आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। द रिवर से conspiratorially, it goes down toward the sea. I have seen it always take the same way over the mountains and down to the sea like me. तभी रिवर क्या कहती है जानवी को कि स्टॉप, रुक जाओ, तुम इतने सारे सवाल पूछ करके मुझे बहुत नर्वस फील करा रही हो। इतने सारे वाई यानी क्यों का जवाब मैं एक साथ नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सीक्रेटली बताना चाहती हूँ। वो कहती है कि जो मून है वो सी यानी समुद्र की तरफ जाता है, मैंने देखा है।
वो हमेशा पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ समुद्र की तरफ ही जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे कि नदी समुद्र से मिलने जाती है, उसी तरह से मून भी समुद्र की तरफ जाता है, ऐसा रिवर जानवी को कहती है। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सेड जानवी। पिटी द स्कूल इज इन बाय द सी, said the river. Then I could take you along, you know, but I suppose I couldn't really. You would get your feet wet, and that would never do. I'm afraid there's only one thing you can do. तभी जानवी कहती है कि मेरा छोटा भाई रामू भी स्कूल जाता है, और नदी उससे कहती है कि अगर तुम्हारा स्कूल, काश कि तुम्हारा स्कूल सी की तरफ होता, यानी उस रास्ते में होता जिस रास्ते से मैं जाती हूँ, तब तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फिर तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे, तुम्हें कुछ और करना होगा। कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। वेल, इट्स अप टू यू, सेड द रिवर। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। यू जस्ट स्लीप along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. तभी नदी जानवी को कहती है कि तुम अपनी तरफ से कुछ कर सकती हो। छोटी लड़कियां लड़कों से किसी तरीके से कम नहीं होती हैं। जिस तरह लड़के तैर सकते हैं उसी तरह लड़कियां भी काफ़ी फास्ट तैरती हैं, तो तुम भी किसी से कम नहीं हो। नदी जानवी को ये कहना चाहती थी, रिवर जानवी को ये बताना चाहती थी कि तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर नॉट लेस देन एनीवन। तुम बस एक सुबह स्कूल चली जाओ, वहाँ जाकर बैठो, टीचर की बात सुनो, और हो सकता है तुम्हें स्कूल में इंटरेस्टेड देखकर टीचर तुम्हें स्कूल में पढ़ने को अलाउ कर दे। आई कुडेंट, गास्प जानवी, आई कुडेंट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेस मी आउट। जानवी क्या कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे डराकर भगा देंगे, मुझे डर लगता है। चेस मी आउट मतलब भगा देना। द रिवर लाफ्ड, यू स्केर्ड? द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लिजर्ड or of the snake in the bamboo clump or the big train rattling past that bridge. Train are noisy, I prefer ships, said the river. तभी रिवर क्या कहती है जानवी को कि तुम्हें डर लगता है, तुम्हें तो तब भी डर नहीं लगता जब तुम्हारे पास वो ग्रीन लिजर्ड बैठा होता है, या फिर तुम्हें तब भी डर नहीं लगता जब वो स्नेक बैम्बू के ट्रीज़ के बीच में उस झाड़ में बैठा होता है। ये बात सुनकर जानवी चौंक जाती है, उसे पता ही नहीं रहता इससे पहले कि बैम्बू के पेड़ से जो आवाज़ आ रही है वो स्नेक की वजह से वहाँ स्नेक बैठा हुआ है। और तुम्हें तो तब भी डर नहीं लगता जब बड़ी बड़ी ट्रेन्स ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं और एक आवाज़ होती है। तभी रिवर क्या कहती है कि वैसे मुझे ट्रेन पसंद नहीं क्योंकि ट्रेन बहुत शोर मचाते हैं, मुझे तो जहाज़ पसंद है, शिप पसंद है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड। तभी जानवी ने नदी से क्या पूछा कि जहाज क्या होते हैं। बिग बोट्स, सेड द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। तभी रिवर जानवी को बताती है कि ये जो शिप होता है ये बड़े बड़े जहाज होते हैं, बहुत बड़े बोट्स होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि ये 100 लोगों को, कई 100 लोगों को बल्कि एक साथ ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, और उनमें बहुत सारी रोशनी होती है, इसलिए ये रात को भी ट्रेवल कर सकते हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, विल दे कम हियर? जानवी ये बात सुनकर बहुत चौंक जाती है, तो नदी से पूछती है कि क्या जहाज कभी यहाँ आएंगे। आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, टू लार्ज यू नो, चंदूस काटमारन इज गुड इनफ फॉर मी, चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। तभी रिवर कहती है कि जहाज़ तो बहुत बड़े होते हैं, वो नदी में नहीं आ सकते, वो तो समंदर में चलते हैं, मगर चंदू क्या है, वो एक व्यक्ति है जिसके पास एक बोट है, तो वो कहती है कि चंदू का जो बोट है जिसे यहाँ पे काटमारन कहा जा रहा है, वो किसी दिन तुम्हें यहाँ से ले जाकर शिप दिखाएगा। दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। जानवी फिर रोने लगती है ये कहकर कि वो मुझे कभी नहीं ले जाएगा। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। तभी रिवर क्या है, जानवी को थोड़ा हौसला देती है कि तुम पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम पर निर्भर करता है, तुम स्कूल जाओगी तो
आगे भी सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अब अगला पैराग्राफ समझते हैं। जानवी gathered courage. The next day she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door, listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. तभी जानवी बहुत हिम्मत करती है, बहुत हौसला जुटाती है और वो अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाती है। उसकी गोद में अप्पू भी रहता है, यानी उसको लेकर के जानवी स्कूल पहुंचती है और वो बहुत थकी हुई होती है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रही होती है। वो आउट ऑफ ब्रेथ मतलब बहुत थक जाती है स्कूल पहुंचने तक। फिर वो कुछ देर वहाँ दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। तभी टीचर एक लेसन पढ़ा रहे होते हैं। तो वो किस बारे में टीचर पढ़ा रहे होते हैं? अशोका के बारे में, जो कि एक बहुत ग्रेट किंग थे। उसी समय जानवी सभी बच्चों के बीच में सबसे पीछे की तरफ जाकर बैठ जाती है और उसकी गोद में जो उसके सिबलिंग है वो भी कोई आवाज़ नहीं करती। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. तभी जानवी को टीचर नोटिस करते हैं, उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई, क्या तुम मेरी क्लास में नई हो, तुम्हारा नाम क्या है? She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. तभी कुछ बच्चे जानवी को पहचान लेते हैं और वो टीचर को ये बतलाते हैं कि जानवी गोपी की बहन है और गोपी जो है वो दूसरे क्लास में पढ़ता था। और टीचर फिर पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि गोपी एक अच्छा बच्चा है। If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. तभी टीचर जो है वो जानवी को कहते हैं कि अगर सच में तुम मेरी क्लास में पढ़ना चाहती हो या स्कूल में पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother said, little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was at your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. अगले शाम जानवी देखती है कि उसके पिता टीचर से बात कर रहे हैं। उस समय जानवी दिए जलाती है। वो ये देख सकती है कि उसके फादर काफ़ी टेंशन में हैं, वो कुछ सोच रहे हैं क्योंकि टीचर उनसे जानवी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो स्कूल आना चाहती है, वो स्कूल आने के लिए इंटरेस्टेड है। फाइनली उसके पेरेंट्स मान जाते हैं उसे स्कूल भेजने को। तभी जानवी की मदर उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो तुम्हारी एज में मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, मगर तुम्हारी नानी ने मुझे स्कूल जाने नहीं दिया। लेकिन मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे टीचर यहाँ तुम्हारे पापा से मिलने आए, उन्होंने तुम्हारे बारे में बात की और अब तुम भी स्कूल जा सकती हो। एंड जानवी सेड, मदर, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I will teach them all that I am going to learn. जानवी अपनी माँ को बतलाती है कि एक दिन वो भी एक बड़े होकर एक टीचर बनेगी और वो घर घर जाकर सभी गांव वालों से रिक्वेस्ट करेगी कि वो अपनी छोटी लड़कियों को स्कूल आने दे, पढ़ने दे और वो उन्हें हर वो चीज़ें सिखाएगी जो वो खुद आज सीख रही है। And she went down the path between the field and next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. I was scared but I did it and they are letting me go. I am going to learn to write my names and do sums and find out why our little fishes in the rice field turn into frogs. She heard the river's sleepy chuckle. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. अगली दिन स्कूल जाने के रास्ते में
जानवी उसी नदी के पास जाती है और वहाँ जाकर वो कहती है कि मैंने कर दिखाया, मुझे डर लगा लेकिन मैंने किया और अब वो मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। अब मैं पढ़ना लिखना सब कुछ सीखूंगी, मैं अपना नाम सीखूंगी, मैं गणित के प्रश्न भी हल करना सीखूंगी, मैं ये भी जानूंगी कि हमारे खेतों में, चावल के खेतों में जो छोटी मछलियाँ हैं वो फ्रॉक्स में कैसे बदल जाती हैं, मेंढकों में कैसे बदल जाती हैं। तभी उसने रिवर की हल्की सी हंसने की आवाज़ सुनी और रिवर ने उससे कहा कि छोटी बच्ची, फिर आना, मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि शिप्स कैसे समुद्र में सेल करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपको कैसा लगा ये चैप्टर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर अच्छा लगा है तो ये भी बतलाना कि आगे मुझे आपको कौन सी स्टोरी समझानी है। वैसे अभी मैं आपको क्लास 7th की सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 इसी तरीके से इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।